क्या अकबर अत्यंत ही क्रूर बादशाह था? आइए जानते हैं। किसी भी राजा द्वारा दी गई सजाओं से उसकी दयालुता व क्रूरता का आंकलन किया जा सकता है। आइए देखते हैं अकबर अपने शत्रु व अपराधियों को कैसे सजा देता था। यदि आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो आपको स्मरण होगा कि द्वितीय पानीपत के युद्ध के पश्चात जब घायल सम्राट हेमू को अकबर के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो बैरम खान के सिर कलम करने की हिदायत देने के बावजूद वह यह कहकर सम्राट हेमू पर वार करने से मना कर देता है कि वह तो पहले से ही घायल हैं और वह घायलों पर वार कैसे कर सकता है। वास्तव में जोधा अकबर मूवी का यह दृश्य अबुल फजल के अकबरनामा से प्रेरित है, जिसमें 13 वर्षीय अकबर को दयालु दिखाने के लिए अबुल फजल ने ऐसा लिखा है। परंतु अफगानों के इतिहासकार अहमद यादकर ने स्वयं लिखा है, अकबर ने अर्धमृत सम्राट हेमू को स्वयं अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था। फरिश्ता ने भी यादगार के वचन को सत्य मानते हुए लिखा है। अकबर ने हेमू का सिर धड़ से अलग करने का प्रयास तो किया, परंतु 13 वर्षीय होने के कारण उसकी भुजाएं में इतना बल नहीं था कि वह किसी की गर्दन काट सके। और अकबर के वार के पश्चात बैरम खान ने हेमू का सिर कलम किया और मुगलों ने फतह के पश्चात अपने शत्रुओं के कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाई। यहां हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आज के 13 वर्षीय बालक व मध्यकालीन युग के 13 वर्षीय व्यक्ति में अंतर होता है। इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं जहां 12-13 वर्षीय व्यक्ति युद्ध का नेतृत्व भी कर रहे होते थे, एवं यदि वह मुगल के क्रूर परिवेश में पला बढ़ा हो तो उसके काफिरों के प्रति दया दिखाने की कोई संभावना नहीं है। और अकबर ने अपने जीवन के आगामी काल में भी अपने शत्रुओं के प्रति विशेष दया नहीं दिखाई। अकबर ने अटका खान का कत्ल करने के आरोप में महामंगा के बेटे आदम खां को आगरा के किले के बुर्ज से सिर के बल नीचे फेंककर सजाए मौत देने का फरमान सुनाया था। परंतु जब नीचे फेंकने के पश्चात भी उसके प्राण नहीं निकले तो अकबर के आदेश पर उसे दोबारा अर्धमृत अवस्था में बुर्ज से नीचे फेंका गया, जिसके कारण उसकी गर्दन की हड्डी चूर चूर हो गई और सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आदम खां के समान ही अकबर ने अपने एक विद्रोही मोहम्मद मीराक को 5 दिनों तक सजा के रूप में निरंतर यातनाएं दी, जिसमें उसे 5 दिनों तक लकड़ी के खांचे में बंद करके हाथी के सामने फेंक दिया जाता, जो उसे अपनी सूंड से उठाकर दूसरी दिशा में फेंक देता था। अकबर ने अपने अन्य विद्रोही शरीफुद्दीन को भी हाथी के पांव तले कुचलवाकर मार डाला था, एवं हम जबान नामक एक विद्रोही की जुबान कटवा दी थी। यही नहीं, एक घटना ऐसी भी है जो आपके समक्ष अकबर की पाशविक प्रवृत्ति का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देगी। अकबर के राज्य की प्रमुख चुनौती थे उज्बेक और अफगान। जब अकबर के सिपाह सलार खान जमान ने उज्बेगों को युद्ध में पराजित कर उनके सरदार मसूद हुसैन मिर्जा को अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया तो अकबर ने यह हुक्म दिया कि बंदी बनाए गए उज्बेगों की चेहरे की खाल उतारकर पशुओं का चर्म उनके मुख पर लगाकर उन्हें दरबार में उपस्थित किया जाए। इसी के साथ उज्बेगों के सरदार मिर्जा की आंखें भी सीधी गईं। ऐसा ही व्यवहार अकबर ने अफगानों के साथ भी किया था। अफगानों के सरदार दाऊद को जब राजमहल के युद्ध में पराजित कर बंदी बनाया गया था तो जब वह प्यास से तड़प कर पानी मांगने लगा तो उसे जूते में भरकर पानी दिया गया और फिर उसकी हत्या करने के लिए उसके गर्दन पर धारदार नुकीली जबड़ानुमा तिकड़ी लगाई गई, जिससे उसका सिर कलम कर दिया गया और उसके कटे हुए सिर में भूसा भरकर अकबर के दरबार में लाया गया। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में अकबर की खूंखार दंड प्रणाली का उल्लेख किया है, जिसमें अकबर की सजा देने के तरीकों में हत्या करवाना, हाथी के पांव तले कुचलवाना, सिर कलम करवा देना आदि सम्मिलित थे, एवं छोटे छोटे अपराधों पर भी अंग भंग करना व चाबुक से कोड़े मारना जैसी सजाएं सामान्य रूप से दी जाती थीं। यही नहीं, अबुल फजल के अनुसार सजा सुनाते समय साक्षी व प्रमाणों का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता था, एवं न्यायिक कार्यवाहियों के कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखे जाते थे। अकबर के राज दरबार में अनेकों जल्लाद भी रहते थे, जिनके पास चमड़े व तांबे के नुकीले चाबुक एवं कीलों से जड़ित नुकीले गोले रहते थे। यही नहीं, जिन दरबारियों को अकबर सार्वजनिक रूप से सजा नहीं दे पाता था
उनके लिए अकबर ने विष देकर हत्या करने वाले विशेष नौकर भी रखे हुए थे। अपने इन्हीं हथियारों द्वारा अकबर ने चिश्ती शेख अब्दुल नबी की हत्या करवाई थी। अकबर की यह क्रूरताएं केवल अपने विद्रोही सरदारों व दरबारियों को सजा देने तक ही सीमित नहीं थीं, अपितु अकबर को युद्ध के पश्चात जनसाधारण विशेषकर हिंदुओं को सजा देने में बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। जब अकबर की फौज ने मालवा के बाज बहादुर को पराजित कर दिया तो बदायूनी के अनुसार बाज बहादुर की हरम की स्त्रियों व नौकरों को बंदी बनाकर सिपाह सलार पीर मोहम्मद व आदम खां के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बंदियों के जत्थे को नृशंसता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे प्रसन्न होकर पीर मोहम्मद ने राक्षसी अट्टहास करते हुए कहा कि इन बंदियों के गले में ऐसी क्या बीमारी है जो खून की नदियां अपने आप बह रही हैं। मालवा पर नरसंहार करने के पश्चात पीर मोहम्मद के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने बुरहानपुर और असीरगढ़ पर चढ़ाई कर दी और बदायूनी के अनुसार पीर मोहम्मद ने चंगेजी तरीके को अपनाते हुए बुरहानपुर व असीरगढ़ की समस्त प्रजा का कत्लेआम कर दिया। जैसे आचरण अकबर के सिपाह सलारों का था वैसा ही स्वयं अकबर का भी था। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में फतह पाने के पश्चात जिहाद के नियमों के अनुरूप अकबर ने काफिरों के कत्लेआम का हुक्म जारी कर दिया और वह हुक्म तब तक नहीं वापस लिया गया जब तक 30,000 हिंदुओं का नरसंहार नहीं किया गया, हजारों स्त्रियों को गुलाम नहीं बनाया गया, निकटवर्ती सभी हिंदू देवालयों को ध्वस्त नहीं किया गया एवं जब तक यज्ञोपवीत के इतने ढेर नहीं लग गए कि उनका वजन मनों में नहीं पहुंच गया, तब तक अकबर की हिंदू नरसंहार से मिलने वाले पाशविक आनंद की भूख शांत नहीं हुई। अकबर को हिंदुओं पर अत्याचार करने में भी विशेष आनंद मिलता था। अकबर ने वाराणसी व प्रयागराज में हिंदू का कत्लेआम किया था व लूटमार मचाई थी। यह भी न भूलें कि अकबर ही वह व्यक्ति था जिसने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किया था। प्रयागराज के समान ही थानेश्वर में हमें अकबर के हिंदू घृणा के प्रमाण मिलते हैं। जब हिंदुओं के 2 गुटों में विवाद उत्पन्न हो गया तो अकबर ने 2 गुटों को आदेश दिया कि वह यह विवाद शस्त्रों से सुलझाएं, जिसके लिए शस्त्र स्वयं अकबर ने भी प्रदान किए। और अबुल फजल ने बताया है, 2 हिंदुओं को लड़ते हुए देख अकबर अत्यंत ही आनंदित हुआ था। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि अकबर की प्रवृत्ति कितनी पाशविक थी। अंत में मैं आपको ऐसा उदाहरण दूंगा जिससे आपको अकबर की पाशविकता में अणुमात्र भी संदेह नहीं रहेगा। बदायूनी ने एक घटना का वर्णन किया है कि एक बार अकबर के राज दरबार में एक व्यक्ति को उपस्थित किया गया जिसके कान नहीं थे, परंतु यह दावा किया गया कि वह सुन सकता है। तो अकबर ने इस दावे को सत्यापित करने के लिए कुछ माताओं से उनके नवजात शिशुओं को खरीदा और अपनी दाई माओं को आदेश दिया कि वह इन्हें ऐसे स्थान में रखे जहां इन शिशुओं को कोई आवाज भी सुनाई ना दे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ शिशु मर गए और कुछ आजीवन गूंगे रहे। तो ऐसा था महान अकबर, जिसे अपने संदेह को दूर करने के लिए ना तो माताओं से उन शिशुओं को छीनने में कोई संवेदनहीनता दिखाई पड़ती थी, ना ही शिशुओं के आगामी जीवन में होने वाली स्वस्थ समस्याएं उसके मन में मार्मिक भावनाओं को जन्म दे सकती थी। ऐसा व्यक्तित्व तो केवल एक राक्षस व पिशाच का ही हो सकता है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? कृपया कमेंट कर बताएं। यदि यह वीडियो अकबर के प्रति आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों, बंधु बांधवों से शेयर करें। और यदि आप ऐसे तथ्यात्मक वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।